मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। हम जानते हैं कि सब मस्ती बहुत कर रहे हो। मस्ती जरूरी है बट थोड़ा बहुत पढ़ाई भी जरूरी है। तो चलो फिर से आज इस फ्यूचर जोन क्लास के प्लेटफॉर्म पे मैं AK सिंह आपको कुछ काम की बातें बताता हूँ। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर में रे डायग्राम से बनने वाले इमेज, मैग्निफिकेशन, मिरर फार्मूला, हर एक चीज सबसे बेसिक जानकारी हम लेते हैं। साइन कन्वेंशन के बारे में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं और उसी कंफ्यूजन के कारण जो न्यूमेरिकल होते हैं वो गलत करते हैं। तो साइन कन्वेंशन भी हम लोग डील कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे उसका लिंक, आप पहले वीडियो देखोगे। देन आज हम पूरा रिफ्लेक्शन के डिफरेंट टाइप कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं हम आए हैं लेकर के। एक्चुअली ये जो भी न्यूमेरिकल है आपके पास HC वर्मा का न्यूमेरिकल है, थोड़ा न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड लेवल का होगा, समझोगे इजीली बनेंगे। आते हैं न्यूमेरिकल लेकर। जैसा कि आप देख पा रहे हो वर्मा जी का ही बुक है ये। इसमें एक क्वेश्चन कर रहा, हम केवल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको लिखने का मन हो सुन करके लिखोगे, हम क्वेश्चन का केवल समरी लिखेंगे। An object is placed at a distance of 12 centimeter from a concave mirror of radius of curvature 16 centimeter. Find the position of image. अब जो गिवन डाटा है, क्वेश्चन फर्स्ट गिवन, सबसे पहला आप यहां लिखोगे मिरर का नेचर। मिरर कौन सा है? कनकेव। और क्या क्या दिया है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया 12 सेंटीमीटर। नेगेटिव पॉजिटिव आपको खुद सोचने हैं। प्रीवियस क्लास में बताए थे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर न्यूमेरिकली दिया हुआ हो तो हमेशा नेगेटिव में ही यूज करोगे। अगर न्यूमेरिकली नहीं दिया हुआ है देन यू पर काम करोगे, यू कैलकुलेट करने के बाद नेगेटिव आएगा। अभी उस टाइप क्वेश्चन पे भी आएंगे। Having radius of curvature 16 सेंटीमीटर। चूंकि कनकेव मिरर ऐसे होते हैं, इंसिडेंट लाइट ऐसा होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसे होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव होगा। तो फोकस क्या हो जाएगा? R/2 -8 सेंटीमीटर। आपसे मांग क्या रहा है? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास U पता है, F पता है, V निकालना है। डाल दो मिरर फॉर्मूला। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या है आपके पास? 1/V प्लस 1/U इक्वल्स 1/F। 1/V प्लस 1/U का वैल्यू -12 इज इक्वल टू 1/F का वैल्यू -8। आप इस नंबर को इधर करो। 1/V इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/8। 1/V कितना होगा LCM? 24, 12 दूना 24, 2 8 त्रिका 24। 1/V इज इक्वल टू -1/24, V इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। V निगेटिव दिखाने का मतलब इमेज किस साइड बनेगा? मिरर के लेफ्ट साइड में बनेंगे। निगेटिव आ रहा है इस साइड बनेंगे, मतलब रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो आपके इस क्वेश्चन में क्या निकल गया? V निकल गया -24 सेंटीमीटर। मीन्स इसको आप लिख सकते हो 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके। अब चूंकि इस क्वेश्चन में आपसे मैग्निफिकेशन तो नहीं मांग रहा था, लेकिन चाहो तो मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हो। मैग्निफिकेशन क्या होता है? -V/U। माइनस V का वैल्यू कितना निकाले हो? -24/U कितना है? -12 -2। देखो मैग्निफिकेशन क्या निकल के आ गया? -2।
मैग्निफिकेशन नेगेटिव दिखाने का मतलब ही होता है कि इमेज कैसा बना हुआ है, रियल इमेज बना हुआ है। जस्ट प्रीवियस क्लास में सारा कुछ साइन कन्वेंशन से रिलेटेड डीलिंग किए हैं। ओके, छापिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन गौर से सुनोगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, इस बार मिरर कर दिया कन्वेक्स। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। आपके पास गिवन डेटा क्या क्या है सेकेंड क्वेश्चन में। पहले आप मिरर का नेचर लिखो। मिरर है आपके पास कन्वेक्स, मतलब इस टाइप का मिरर है अपने पास। चलो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर। यू तो खानदानी निगेटिव होता है, यू 20 सेंटीमीटर। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, भी 12 सेंटीमीटर। अब बताओ सोच के कि भी निगेटिव यूज करें कि पॉजिटिव यूज करें। क्योंकि कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज का फॉर्मेशन फोकस और पोल के बीच इसी रीजन में कहीं ना कहीं होता है। तो कन्वेक्स मिरर में गांठ बांध करके रखोगे कि इमेज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा इंसिडेंट के डायरेक्शन में ही होता है। तो कन्वेक्स मिरर में इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, कभी निगेटिव इमेज बन ही नहीं सकता है कन्वेक्स में मिरर में। तो V12 आपसे मांग क्या रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। देखो कन्वेक्स का फोकल पॉजिटिव होता है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव आता है कि नहीं आता है। चलो लगा दो मिरर फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही f तो मुझे निकालने हैं। 1/v 12 सेंटीमीटर प्लस u का वैल्यू माइनस 20 सेंटीमीटर। 1/12 माइनस 1/, सॉरी u का वैल्यू माइनस 20, माइनस 20। 12 और 20 का एलसीएम 60, 12 25 60, 20 तिहाई 60। 1/f इक्वल टू चल रहा है इधर 1/f इक्वल्स 5 माइनस 3 2/60 1/30। फोकल लेंथ निकल के कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। देखो एक पॉजिटिव आने का मतलब है कि मिरर के इस साइड फोकल होता है। एक और चीज गौर फरमाने वाली बात है, इस क्वेश्चन के डायग्राम से जो चीज हम लोग देखे थे वो कैसे कैसे वैलिड हो रहा है। देखो आपका फोकल कितना है 30, इस कन्वेक्स मिरर का फोकल है 30, इमेज कहाँ बना हुआ है 12। हमेशा जानते हो कि F और P के बीच ही इमेज बनता है, कभी भी कन्वेक्स में इस 30 से बियॉन्ड इमेज बन ही नहीं सकता है। फोकल से बाहर कभी इमेज बनता ही नहीं है। तो न्यूमेरिकली भी आपको सब कुछ दिख रहा होगा अगर विजुअलाइज करके पढ़ रहे हो तो। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, नोट कीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर कह रहा है फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस बार मिरर का नाम ही नहीं बताया, मिरर का नाम अपने को नहीं दिया। कह रहा फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल में कन्वेक्स या कन्वेक्स कनकेव क्लियर नहीं किया। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, इसमें एक चीज दिया हुआ है फोकल लेंथ -12 सेंटीमीटर। लो फोकल लेंथ नेगेटिव देके क्लियर कर दिया कि मिरर कैसा है। बोलो बोलो, मिरर कन्वेक्स या कनकेव? डेफिनेटली कनकेव, क्योंकि कन्वेक्स का फोकल पॉजिटिव होता है। यू दे रखा है -36 सेंटीमीटर।
और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर। आपसे मांग क्या रहा है? पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन मतलब भी से काम चल जाएगा, साइज और नेचर, इतना चीज आपसे मांगा जा रहा है। अब एक चीज देखो, पहले आपके पास एफ नोन है, यू नोन है, भी अननोन है। तो पहले आप मिरर फॉर्मूला लगा करके भी निकालो कि भी क्या आने वाला है। निकालो आप इधर फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। वन बाई भी प्लस वन बाई यू इक्वल्स वन बाई एफ। वन बाई भी यही तो मुझे चाहिए, प्लस वन बाई यू का वैल्यू है -36 इज इक्वल टू वन बाई एफ का वैल्यू है -12। इसको आप इधर कर दो। वन बाई भी इज इक्वल टू 1/36 माइनस 1/12। एलसीएम 36 ही रहेंगे। 1 माइनस 3 1 बाई भी, 1 बाई भी इज इक्वल टू -2/36 माइनस 1/18। भी का वैल्यू निकल गया -18 सेंटीमीटर। -18 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखो, भी निगेटिव बन रहा मतलब इमेज कैसा है? रियल की इमेजिनरी? रियल इमेज है, क्योंकि रियल इमेज के लिए ही इमेज डिस्टेंस निगेटिव आता है। वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनता है पॉजिटिव के लिए। खैर, नेगेटिव साइन ऑफ V indicate the nature of image will be real। नेचर मिल गया, इमेज डिस्टेंस मिल गए। अब जरा साइज देख लेते हैं। नाउ मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर -v बाय u। हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना है, साइज निकालना है। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 माइनस v का वैल्यू कितना है? -18 बाय u का वैल्यू कितना है? -12। ये 2 से कट जाएंगे 6 मरतबे, और ये 6 से कट जाएंगे 3 मरतबे। ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, मीन्स फाइनली हाइट ऑफ इमेज कितना निकल गया? 3 सेंटीमीटर निगेटिव में। देखो, हाइट ऑफ इमेज निगेटिव आ रहा है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना हुआ है। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, और जानते हो कि रियल इमेज हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ये भी सही वेरीफाई कर रहा है कि मेरा इमेज है वो रियल है। सही। अब जरा डायग्राम से आप इसको वेरीफाई करो तो कि क्या होता है। एफ सी इंफिनिटी, फोकल कितने का है? 12 का है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हो? 36 पे, मतलब 12 दूना 24, कुछ ना कुछ इस साइड में ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है। कर्वेचर के बाहर का ऑब्जेक्ट है। देखो, फोकल लेंथ है 12 पर और ऑब्जेक्ट रखे हुए हो 36 पे। 12 दूना 24, 24 से बाहर, सी और इंफिनिटी के बीच। तो जब सी और इंफिनिटी के बीच ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनते हैं? सी और एफ के बीच बनता है, छोटा बनता है, और रियल बनता है, उल्टा बनता है। ये सब चीज दिखाए थे। देखो, आपका इमेज कहाँ बना है? 18 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ 12, कर्वेचर 24। 12 और 24 के बीच में कहीं ना कहीं आता है 18, मतलब इमेज बने हैं सी और एफ के बीच। जब इंफिनिटी और सी के बीच ऑब्जेक्ट होता है तो सी और एफ के बीच इमेज बनता है। इमेज छोटा बनता है, बिल्कुल छोटा बना हुआ है। सॉरी, इमेज छोटा बनता है या बड़ा बनता है? सी पर छोटा बनता है, तो यहाँ बड़ा कैसे बन गया? एक मिनट, आंसर पहले चेक करते हैं, देता है कि नहीं आंसर। देखते हैं, आप लिखो तब तक हम देख लेते हैं आंसर क्या है इसका।
तो यहाँ पर कैलकुलेशन एक बार चेक करो तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर माइनस v बाई सॉरी यहाँ u की जगह पर f का वैल्यू लगा गया 12, 36 ना है बाबा, ओहो, माइनस v का वैल्यू -18 और बाई u का वैल्यू है -36, 2 18 -18 कर जाएंगे -1 हाइट ऑफ इमेज 1 सेंटीमीटर, बिल्कुल डिमिनिश्ड इमेज बनता है, छोटा सा इमेज बना हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ इमेज 1 सेंटीमीटर के आ रहा है, तो सब कुछ क्लियर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन यार था, होता है बाय मिस्टेक ऑफ पेन। चलिए आप इसको छापिए पहले फटाफट। इस पूरे रिफ्लेक्शन में न्यूमेरिकली मैथमेटिक्स प्रॉब्लम नहीं करता, न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम करेगा केवल और केवल साइन कन्वेंशन। तो हर एक न्यूमेरिकल हम डिफरेंट टाइप इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप साइन कन्वेंशन को क्लियर कर पाओ। जब तक साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं होगा, कहाँ माइनस डाले कहाँ प्लस डाले, आप कंफ्यूज रहोगे, निकाल ही नहीं पाओगे। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। करा वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड before a concave mirror of focal length 20 centimeter so that a real image is formed at a distance of 60 centimeter. Where should be, पहले मिरर बोल दिया, concave, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है वो मिरर का नेचर बता रहा है, concave, फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, लेकिन कनकेव मिरर है तो 29 करके क्या करेंगे -20। रियल इमेज फॉर्म हो रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। फिर से बोल रहा है रियल इमेज कैसा है, रियल। तो रियल इमेज के लिए कनकेव मिरर में इमेज किधर बनता है, इस साइड, मतलब इमेज डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव। तो निगेटिव और पॉजिटिव आपको बुक नहीं बताएगी, आपको सोचना है। एक बार पूरा क्वेश्चन सुन लो क्या कह रहा है। वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, आपसे क्यों मांगा जा रहा है, इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर सो दैट अ रियल इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ओके, आ जाओ आप, भी दिया, एफ दिया, यू मांग रहा है, तो सबसे बड़ा लोचा यही हो जाता है साइन का। साइन में निगेटिव पॉजिटिव आपका बुक बोला ही नहीं, मिरर बोल दिया कनकेव और इमेज बोल दिया रियल, तो कनकेव मिरर करस्पॉन्डिंग एफ निगेटिव हो जाएंगे और रियल इमेज होने के कारण भी निगेटिव होगा। अब सब कुछ पता है, डाल के आप निकालो 1/u प्लस 1/v इक्वल्स 1/f, इस पे कैलकुलेशन कर दो। अब इस बार u अपने मन से निगेटिव मत लेना, u तो आपको निकालना ही है ना, ऑटोमेटिक रिजल्ट निगेटिव आने वाला है। ओके, 1/u प्लस 1/v माइनस 60 इज इक्वल टू 1/f माइनस 20। 1/u इसको आप इधर कर दो, प्लस हो जाएगा 1/60 माइनस 1/20, एलसीएम 60 का ही होगा, 61 जा 60, 23 जा 60, माइनस 2/60 माइनस 1/30, 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/30 इंप्लाइज u का वैल्यू -30 सेंटीमीटर। देखो u ऑटोमेटिक क्या निकल के आ गया, निगेटिव, u निगेटिव होता भी है। तो यही चीज कह रहा है कि जब u न्यूमेरिकली प्रोवाइड करे देन वैल्यू निगेटिव यूज करेंगे, अगर u मुझे कैलकुलेट ही करना है तो u पे काम करेंगे, ऑटोमेटिक रिजल्ट लास्ट में निगेटिव लेके आएगा। ओके, तो इस 4-5 डिफरेंट टाइप क्वेश्चन से हम आशा करते हैं कि आप लोगों के पास जो भी न्यूमेरिकली साइन कन्वेंशन के करस्पॉन्डिंग जो भी प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया होगा। पहले आप इसको सॉल्व करो, देन कुछ ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, हम बोल देते हैं। आपका पूरा रिफ्लेक्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है इस 4-5 लेक्चर में। ओके, तो आप ऐसे ही रेगुलरली वीडियो बात करते रहो, पढ़ते रहो। अगर
जो कुछ भी पढ़ा रहा है समझ आ रही है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर लेना, आगे बढ़ लेना। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आप इजीली न्यूमेरिकल भी सीख रहे हो, थ्योरेटिकली भी देख रहे हो, तो बेनिफिशियल है आपके लिए, मानो या ना मानो। चलो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लो आप। A mirror forms a virtual image of a real object। कौन से मिरर रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है? कन्वेक्स, कनकेव, कौन सा? क्योंकि कनकेव मिरर में भी एक पोजीशन के लिए वर्चुअल इमेज होता है, बट ये ऑलवेज बोल रहा है ऑलवेज वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? कन्वेक्स मिरर। फिर कह रहा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ a concave mirror, the distance between its image and the pole is what? Equals to f, between f and 2f equals to 2f greater than 2f। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2f पे डालते हैं तो इमेज कहाँ बनता है? वहीं पे बनता है, 2f पे ही नीचे, सेम साइड, रियल। तो इसका आंसर क्या होगा? इक्वल्स टू 2f। जब कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो कर्वेचर पे ही उसके इमेज बनते हैं। तो वैसे ही आपके पास बहुत सारा f इक्वल्स टू r/2 इज वैलिड फॉर अ कन्वेक्स मिरर बट नॉट फॉर कनकेव मिरर, फॉर बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर नाइदर कनकेव नॉर कन्वेक्स। तो क्या होगा? f इक्वल्स टू r/2 दोनों के लिए वैलिड होता है। तो ऐसे ही आपके पास ढेरों ऑब्जेक्टिव है, आप करो क्वेश्चन खुद से। जहां भी कहीं दिक्कत होता है बेहिचक डिस्कस करोगे, कमेंट बॉक्स में डिस्कस करो या फिर पर्सनली आप यही अपना व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे भी क्वेश्चन को डाल सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, क्विक सोल्यूशन आपको मिलेगा, क्विक रिस्पॉन्स। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो कहाँ से देखोगे? जाके चैनल के प्लेलिस्ट से अपना वीडियो खोलोगे, रिफ्लेक्शन 10th स्टैंडर्ड। अदरवाइज वहाँ पे आपको मिक्सचर में वीडियो मिल जाएंगे, कुछ मिलेंगे 12th स्टैंडर्ड, कुछ 11th स्टैंडर्ड, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाओगे चैनल के, वहाँ आपके 10th रिफ्लेक्शन स्टैंडर्ड 10th के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाकर के अपना वीडियो सीक्वेंस वाइज रेगुलरली ईमानदारी से विजिट करोगे। ओके, तब तक के लिए बाय।